जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं एक बहुत ही हंसने वाली कथा लेके आई हूँ, लेकिन कथा बहुत ही अच्छी है। सिर्फ हमारी कथाएं हम अपने मन में बनाते नहीं, सुनते हैं, कहीं समझते हैं उसको, भले ही उसमें दो चार बातें खुद से जोड़ दें, लेकिन सारी कथाएं हमारे सब सत्य होती हैं। जो कथाएं आज भी बड़े बड़े कथावाचक बोलते हैं। एक बहुत ही गरीब था, एक लड़का था, उसके माँ बाप नहीं थे, थोड़ा सा वो दिमाग से भी पैदल टाइप का था। तो उसका कार्य क्या था कि वो समझ में नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे, भगवान की भक्ति कैसे करे। और वो गाय भैंस को ले जाता था चराने। तो एक दिन वो बैठा था, मैं और सोच रहा था कि भगवान कौन है, मैं इनको कैसे इनका नाम लूँ, इनका नाम क्या है। अब वो भगवान का नाम भी नहीं जानता था। तो एक दिन उसने किसी से पूछ लिया, तो उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता है कि भगवान का नाम क्या है, जा कर के तुम किसी गुरु को पकड़ो। तो उसने कहा कि अच्छा, गुरु कहाँ मिलेंगे? कहें कि जाओ इस पार से उस पार तुम्हें गुरु मिलेंगे। गया गुरु के पास। गुरु के पास गया तो गुरु से कहा कि मुझे गुरु मंत्र लेना है और उस मंत्र में भगवान का मुझे नाम चाहिए। तो भगवान ने तो उसको बहुत अच्छा नाम दिया कि यही जपो, लेकिन वो भुलक्कड़ था, भूल गया, क्योंकि उसका दिमाग भी मोटा था। और वो जब भूल गया तो वो भगवान का नाम भूल करके फिर वो परेशान हो गया। तो फिर उसी आदमी से कहा, भगवान ने मुझे नाम बताया था, मैं भूल गया, मैं क्या करूं, क्या नाम लूं? तो उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा कि कुछ भी लपोसो घपोसो करके बोल दो भगवान का नाम। अच्छा, अब उसके मन में ये बैठ गया और वो दिन भर बस लपोसो घपोसो कुछ भी करता रहता, लपोसो घपोसो करता रहता था। अच्छा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसकी आवाज़ भगवान शिव तक जा कर के पहुँच गई। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं, ये कैसा आपका नाम है, ये कौन ले रहा है, कैसा भक्त है आपका, ये भी नाम है क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ऐसा करो गौरी कि जा कर के उसी से पूछ लो कि किसका नाम जप रहा है। कहें हाँ, यहाँ तो बहुत तेज उसके इस नाम की ध्वनि आ रही है। तो भगवान भोलेनाथ और माता गौरी चल दी उसकी परीक्षा लेने के लिए, और दोनों लोग रूप बदल करके आए उसके पास। आ करके माता भोलेनाथ दूर खड़े हैं और माता गौरी उसके पास आ रही हैं। तो बैठा था, जिस तरफ उसका मुख था माता गौरी जा रही थी, तो वो मुड़ जा रहा था, मतलब वो घूम रहा था और माता गौरी उसके पीछे पीछे घूम रही, चक्कर लगा रही थी। लेकिन वो इसलिए माता गौरी से नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो रूप बदली थी, इसलिए नहीं बोल पा रहा था, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपना गुरु मंत्र भूल जाऊं। तो उसके बाद वो कह रही हैं कि ये बताओ तुम्हें किसका नाम जप रहे हो। अब वो पूछ रही हैं और घूम रही हैं, वो भी घूम रहा है लेकिन बोल नहीं रहा। लास्ट में वो जब घंटा 2 घंटा बीत गया, वो देखा कि अब ये मानेंगी नहीं, ये पता नहीं कौन है, लगता है मेरा गुरु मंत्र ये भुलवा देंगी। कल बड़ा तेज बोला, क्या है, क्यों मुझे परेशान करी हैं आप? कहें कि आखिर किसका नाम ले रहे हो तुम, किसका नाम जप रहे हो? तो उसने कहा, तोहरे भतार को, इस तरह से। तो लगी, अब वो उनको एक बार गुस्सा भी आया, तो हम तुम्हारे भतार का नाम ले रहे हैं, गुस्सा भी आया। लेकिन वो शांत होकर भोलेनाथ से कहें कि बताओ, वो इसी तरह से कह रहा है, वो मूर्ख है, गंवार। तो भोलेनाथ ने कहा, मूर्ख है, गंवार है, इसकी मंद बुद्धि है, लेकिन इसके भाव तो देखो, आखिर तुम्हारा भतार कौन है? मैं ही तो हूँ। तो अब माता गौरी कहीं हाँ, बात तो सही है। तो भोलेनाथ और माता गौरी आ करके उसको दर्शन दे करके उसकी तपस्या को उसको सार्थक बनाया। उसके अंदर जितनी भी कमियां थी उसको एक इंसान बना दिया। वो जा करके एक अच्छा संत बना और भगवान का भजन करने लगा। उसके सारे कष्टों को उन्होंने दूर कर दिया। तो बस मेरा कथन यह है, मेरा कहना यह है कि भगवान की भक्ति एक कंकड़ में भी यदि आप सोचोगे कि यहाँ भगवान है, तो वहाँ आपको भगवान मिलेंगे, लेकिन बस भाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दिया बत्ती कर दें, जल चढ़ा दें, हो गया, हम अपना कार्य कर दिए। हम जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है,
हमारी जिम्मेदारी भगवान भी है, नहीं। भगवान के पास जिम्मेदारी लेकर ना जाओ आप कि वो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं ये भी हमको करना है, नहीं। आपके मन में अगर भाव हो तब भगवान के पास जाओ, नहीं भाव हो तो मत जाओ, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। न वो आपका फल खाएंगे, न फूल खाएंगे, न मिठाई खाएंगे, न दूध पिएंगे, दही, कुछ नहीं खाएंगे आपका, कुछ भी उनको नहीं चाहिए। यदि आपके पास भाव है ना, तो भगवान भाव से भगवान आपमय हो जाएंगे। भगवान आप में जिस दिन आ गए आपके मन के अंदर, उस दिन दुनिया भी आपको दुर्लभ लगेगी, लगेगा कि संसार नश्वर है, कुछ भी नहीं है, बस एक यही सत्य है। तो भगवान अगर आपके मन में भाव हो, आस्था हो, तब तो जाइए। ये नहीं कि हमारे पास प्रॉब्लम है तो हम भगवान के पास जाए, नहीं। उसको भगवान भी समझते हैं, हंसते हैं भगवान। कैसे कैसे भक्तों को उन्होंने इस धरती पे भेजा है, कैसे कैसे लोगों को, कि इनके पास प्रॉब्लम है तब ये आई, किसी से इनकी खटपट हुई तब ये आई मुझसे अपनी गुहार लगाने। भगवान कभी नहीं सुनेंगे। आप सर पटकते रहो, जब तक अपने मन के मैल को नहीं धोओगे, जब तक अपने मन को सात्विक नहीं बनाओगे, जब तक आप उस लायक नहीं बनोगे। भगवान कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा मत करो, कोई पाठ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन जिसको आवश्यकता हो उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो, वहीं भगवान मिलेंगे। अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें।